देश में लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बना तो दिया गया है, मगर आज भी इस कानून से डरने के बजाय लोग बेखौफ गैर सामुदायिक युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका जीवन बर्बाद कर रही हैं। ऐसा ही एक मामला बस्ती से सामने आया, जहां एक मुस्लिम युवक ने हिंदू युवती को प्रेम जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया, कई बार गर्भपात कराया, नमाज पढ़ने, रोजा रखने और मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए टॉर्चर किया। इतना ही नहीं, गौ मांस तक खाने का दबाव बनाया गया। शनिवार को वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली युवती ने एक युवक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता ने बताया कि अहमद रजा नाम के एक व्यक्ति ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश की और उसके बाद जब पीड़िता ने इससे इनकार किया तो उसने प्रेम का झांसा दिया और शादी का झांसा देकर उसे भगा ले गया। एक दिन हमारे घर पे कोई नहीं था तो उसने जबरदस्ती मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाया। अहमद रजा नाम है, पुत्र अब्दुल नईम। उसके बाद में तो मैं बोली कि अपने मम्मी पापा से कहूंगी, तो उसने धमकी दिया वो कि मतलब मत कहना, मैं तुमको बहुत चाहता हूँ। झांसा दिया ऐसा कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ और बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी कर लूँ। ठीक, उसके बाद में फरवरी में मुझे लेके भाग गया। और जब तो जब ये लेके भागने लगा तो मुझे बोला कि जो भी तुम्हारे पास सोना चांदी है सब लेके चलो। तो जो भी मेरे पास था 8-9 लाख का सामान, 1 लाख रुपए कैश, एक स्कूटी, एक 4 व्हीलर, वॉशिंग मशीन, सब मतलब फ्रिज, कूलर, बहुत सारा सामान लेके हमने भागा घर से। उसके बाद भागने के बाद में ये रिश्तेदारों से इधर अपने रखता था। उसके बाद में जब मतलब कुछ रिश्तेदार भी ज्यादा दिन किसी के नहीं रखते, तब ये यहाँ पुरैना चौराहे पे थोड़ा सा आगे एक पुरैना में एक रूम लिया। और जब भी मैं प्रेग्नेंट होती थी तो जबरदस्ती मतलब बोलता था खराब कर दो, एबॉर्शन कर दो। 2 बार मेरा खराब भी करवाया। प्रेजेंट टाइम में अभी भी मैं 1.5 से 2 मंथ का प्रेगनेंसी में हूँ। और इसने कहा ना कि मैं मतलब शादी के लिए बोली, तो उसने कहा कि शादी में तभी करूंगा जब तुम मतलब गाय का मांस खाओ, नमाज पढ़ो, ऐसा करो, हाँ रोजा रखो। अभी रोजा के लिए मुझे फोर्स कर रहा था। पीड़िता के मुताबिक उसने 1090 पर पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस अहमद को थाने लेकर गई, मगर अगले ही दिन पुलिस ने उसे छोड़ दिया। पीड़िता ने पुलिस पर आरोप लगाया कि उसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। तो मैं पुलिस के तो मारपीट होने के बाद में मैं 1090 के मैं कॉल की थी। पुलिस आई, पुलिस से बोली पहले जाओ तुम दवा दुआ कराओ, क्योंकि चोट बहुत ज्यादा लगा था, पूरा खून से लथपथ थी। तो उसके बाद में मैं बोली नहीं, पहले मैं जाऊंगी थाने पे। वहां गई, एप्लीकेशन दी। एप्लीकेशन देने के बाद में इसको भी पुलिस वाले लेके गए, तो ये इसको बैठा लिए। दूसरे दिन ये 151 का धारा लगा के छोड़ दी। और मुझे मैं जब फोन करती थी कि सर आए, मेडिकल कब होगा, कुछ वो नहीं बोलते थे। सुबह आओ, दोपहर में 2 बजे आओ, शाम को 5 बजे आओ। अभी हम सख्त से सख्त उसके खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं। वहीं पीड़िता के वकील कुलदीप के अनुसार पीड़िता की तहरीर के बाद भी पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखी थी। हालांकि कुछ समय बाद पुलिस ने इसे साधारण मारपीट दिखाकर पीड़िता के दबाव बनाने पर मुकदमा दर्ज कर लिया था। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है। प्रदेश में इस तरह के मामले रोज आ रहे हैं। कई मामले हम लोगों के सामने आए, इसलिए इनकी बात भी से उनकी दशा देख करके इनकी बातों पर इनकार नहीं किया जा सकता। इनकी बातें एकदम सही है। बिल्कुल बिल्कुल, इस लड़की ने सारी बातों को लिखते हुए तहरीर दिया था। पहले तो पुलिस ने एफआईआर नहीं लिखा, फिर बाद में जब पुलिस को लगा कि एफआईआर लिखना पड़ेगा तो मामले को मिनिमाइज करके एक दूसरी तहरीर से ले लिया और साधारण मारपीट की घटना दिखा करके मुकदमा लिख दिया। इधर इस मामले को लेकर डीएसपी सत्येंद्र भूषण तिवारी ने बताया कि युवती की लिखित शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच और मेडिकल रिपोर्ट के अलावा कोर्ट में बयान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। थाना वाल्टरगंज जनपद बस्ती पर एक पीड़िता द्वारा कतिपय शिकायतें की गई हैं, जिनके संबंध में थाना वाल्टरगंज पर मुकदमा अपराध संख्या 67/2025 पंजीकृत करके विवेचना कराई जा रही है। इस संबंध में जल्द ही पीड़िता का बयान माननीय न्यायालय के समक्ष अंकित कराया जाएगा। जो भी इसमें सुसंगत तथ्य प्राप्त होते हैं
उस आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। अभी तक जो इस प्रकरण में जानकारी सामने आई है कि पीड़िता पूर्व में शादीशुदा थी और फिर किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका कुछ संबंध स्थापित हुआ, उसको लेकर तमाम उसके आरोप प्रत्यारोप है। इस संबंध में जो भी सत्यता है, जो तथ्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि माननीय न्यायालय के समक्ष उसका बयान अंकित करा के और सुसंगत तथ्यों के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।